सिर्फ कौम और समाज की खिदमत के लिए उस पार्टी में गया हूँ। मेरा अवैसी साहब से कोई भी बैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी उनको अपना लीडर मानता था और आज भी मैं उनको अपना लीडर मानता क्या बात है। आपको ये बताना चाहूंगा कि ओवैसी साहब के जैसा लीडर आज तक हिंदुस्तान में ना कभी पैदा हुआ था, ना शायद ही कभी पैदा होगा। ओवैसी साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के हालात को वहाँ पर लोकसभा में पेश करते हैं, हमारे हुकूक के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज मजबूरी ये है कि मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन मुझे अपने शहर की बहुत फिक्र है और क्या अपने शहर को महफूज रखने के लिए मैं इस पार्टी को छोड़ा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि जिस वक्त लोकसभा में हम लोगों ने जो कांग्रेस की जो बच्चाओ मैडम है उसको चुनकर दिया, क्या ये हमारी गलती है? सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस की शोभा बच्चाओं को चुनकर दे दिया। इसकी वजह से आप लोग देखिए मालेगांव जाकर कि मालेगांव के क्या हालात है। कई बेगुनाह लोगों को जाली दस्तावेज का बहाना करके उनको अटक किया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। कई कई महीने उनकी जमानत नहीं हो पा रही है और वहाँ पर हमारे जो मजलिस के एमएलए हैं वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के काम अगर खुदा ना खास्ता नौजुबिल्ला अगर दुनिया में होते तो ये आपका भाई ये बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि एक जज्बा है कौम और समाज की खिदमत करने का और इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। मैं उप महापौर बना, आप लोगों ने देखा उप महापौर रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरीके से कौम की खिदमत की, अपने शहर के काम किए कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि उप महापौर हो तो फारूक शाह के जैसा। इनके जो आका थे, इनके जो बाबा थे, इनको कभी हमारे लोगों की फिक्र लायक नहीं हुई। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो हमारी मुस्लिम खवातीन है, उनकी जच्चा खाना नहीं है, उनकी डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम होते हैं, दूर जाना पड़ता है। ये आपके भाई को फिक्र लायक हुई, बेहतरीन एक जच्चा खाना हमारी औरतों के लिए बना कर दिया। जो हमारी खवातीन अनाज के लिए भटका करती थी, उनको कभी उनके ऊपर रहम नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी महिलाओं की टीम ने कई हजारों लोगों को अनाज मुहैया करने का काम किया। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा कि मैंने न सिर्फ तरक्याती काम किए बल्कि मस्जिद के काम किए। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर होते हुए न सिर्फ शहर की बल्कि इतराफ के जितने इलाके जहाँ जहाँ के लोग मेरे पास आते थे उनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। आप लोगों ने देखा कि जितने हमारे दीनी दरसगाह है, जितने कब्रिस्तान है, न सिर्फ शहर के बल्कि हमारे देहात के इतराफ के जितने कब्रिस्तान थे जहाँ पर हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती होती थी, लेकिन इनके आकाओं ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। यह आपके फारूक शाह ने उन तमाम कब्रिस्तानों को महफूज करने का काम। आज भी आप लोग देखिए, आज मैं आमदार नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम मैं देता हूँ। क्या आप लोगों को पता है साथियों? जाकर देखिए मेरा स्कूल में, वहाँ पर सब जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनसे ना किसी किस्म की फीस ली जाती है, ना उनसे किताबों बयाजों का खर्च लिया जाता है, ना उनको लाने ले जाने के लिए किराया मांगते हैं। ये पूरा हम हमारी तरफ से किया करते हैं। यहाँ पर जो अंजुमन चलती है उनकी तमाम पगार हम हमारी जेब से देते हैं। ऐसे कई काम है। मैंने एक बेहतरीन दवाखाना शुरू करवाया था और वहाँ पर हक्कुल ईमान आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने उस दवाखाने से एक नया पैसा मैंने अगर कमाया हूँ तो मेरे लिए हराम होगा। मैं हर महीने उस हॉस्पिटल में तकरीबन 2 लाख रुपए अपनी जेब से डालकर और गरीब मरीजों के लिए हम लोग काम किया करते थे। इस तरह की हमारी खिदमत है हमारी कौम के लिए। हमने देखा कि हमारे कौम की गरीब बच्चियां जो कई उनके बाप उनकी शादियों के लिए परेशान है, ब्याज से पैसे लेते हैं, हमने उन लोगों के लिए इज्तिमाई शादियों का हमने सिलसिला शुरू किया और न सिर्फ आमदार रहते हुए बल्कि आप लोगों ने देखा कि उसके बाद भी आमदार ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह
हमने दर्जनों गरीब बच्चियों का निकाह करवाने का काम किया और इंशाअल्लाह जब तक मुझ में ताकत है, जब तक मुझ में हिम्मत है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से कौम की खिदमत को अंजाम देता रहूंगा। अभी आप लोगों ने देखा कि भाई मुझे मजलिस को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसने भाजपा से गठबंधन किया है उसके यहाँ क्यों जाना पड़ा।